कल मैंने आपको रूट 2 के बारे में बताया और रूट 3 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया और आपने मुझे अभी रिस्पॉन्ड किया कि सर हमने सभी ने कर लिया है, बस नकल में अकल रखी होगी थोड़ी सी आपने। वो जो तरीका है बिल्कुल एग्जैक्टली बेसिक बेसिक स्टेप लिखते जाना है ना, बिल्कुल बस वहां 3 3 3 आता जाएगा और उससे चेंज होता जाएगा जहाँ 2 था। अब दूसरे टाइप का इरेशनल नंबर प्रूव करने का क्वेश्चन है जिसमें दो इरेशनल नंबर का सम होगा, उसको आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। मतलब प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूं, 2 क्यों नहीं बोल रहा हूं, 2 कल आपको दे दिया था मैंने। प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल। एग्जाम में कुछ स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं, सर ने प्रूव किया था रूट 2 इरेशनल है, मैंने प्रूव करा था रूट 3 इरेशनल है इन होमवर्क, और दो इरेशनल नंबर को हम जब प्लस करते हैं तो एक इरेशनल नंबर आता है, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। अगर ये एक मार्क में क्वेश्चन आता है दिस इज इनफ। पर ऐसा मत लिखना कि मेरे सर ने रूट 2 प्रूव करा था, होमवर्क में मैंने रूट 3 प्रूव करा था, इसलिए रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल होता है। But you write in exam, we know that root 2 is irrational, root 3 is irrational, their sum is also irrational by properties of irrational number. एक तो ये तरीका है, but it is only for 1 mark. समझ में आएगी बात? अगर ये मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन है या 2 में ही मान लो, तो फिर आपको इसको क्या करना होगा, स्टेप्स में करके देना होगा, डायरेक्ट वी नो दैट से नहीं करना है। और वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है। इसको जो अभी कल हमने किया उसी तरह से थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। कक्षा मत डायरी, टाइम पर आया करो। हमें प्रूव करना है रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। लेट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल, देयरफॉर रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू आर ले लेते हैं, आर इज रेशनल। देखो ये चीजें टीचर से टीचर वेरी होती हैं, टीचर अपने अपने हिसाब से या पी बाई क्यू भी लिखते हैं, कुछ आर भी लिखते हैं। ये डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, इसकी कोई मार्क्स नहीं काटना चाहिए, नहीं तो टीचर कट करता है जहां तक मुझे मालूम है कि आपने यहाँ पे पी बाई क्यू लिखा होता, लिख तो दिया आर रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो हमें पता है किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वो भी चलेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, रूट 2 की तरह रखकर रूट 3 माइनस सॉरी रूट 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, आर माइनस रूट 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर आर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, ठीक है। और अनन्य मुझे आर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बताएंगे, और ये गलत भी बताएंगे इस बार, नहीं तो मैं पूछ जाऊंगा बाहर जाकर। अनन्य रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बताइए, माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा अनन्य, गायब। सर नेट हेलो। प्रॉब्लम। हेलो सर। सर बता रहा हूँ सर। हाँ गुड, मेरे समझ बोला सर नेट प्रॉब्लम। सर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, गुड गुड। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, देखा आपको याद हो गया है। ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस 2ab, और बी मतलब रूट 3 का स्क्वायर। 2 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आर, इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 3। ठीक है, ऐसे होगा। इधर लेफ्ट साइड में 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 आर, इस टर्म को भी लेफ्ट में लिया है, इस टर्म को भी लेफ्ट में लिया है, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, -1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 आर, माइनस कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस आर स्क्वायर, और इधर से 2 आर को डिवाइड में ले आता हूं नेगेटिव के साथ में, उधर से रूट 3 रहने देता हूं, उधर से रूट 3 रहने देता हूं, बाकी इधर ले आता हूं, मेरे को दिख रहा है।
सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। इधर हमारे यहाँ के तेज हवा चल रही है, यस सर। तूफान आने वाला है। वैसे इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे तूफान से डर नहीं लगता। ठीक है नंदिनी, नोट भी करती जा यस रही सर। हो थोड़ा सा। प्रियांशी भी नोट कर रही है, नंदिनी भी नोट कर रही है, जय भी नोट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना ना। यस सर। हाँ, सब देख रहा हूँ मैं, विंडोज में सब दिख रहे हैं। सर मैं का नोट कर रहा हूँ। हाँ, तुम नोट नहीं कर रहे हो, तुम बैठे हो टेबल पर, बस टेबल की सॉरी चेयर पे, उस पे बैठे हो और सामने वो रखा हुआ है आपके मोबाइल। अभी नाक पर हाथ है आपका, ऐसे। ओके लुक हियर, माइनस माइनस कट कर दें। अनुष्का, प्रियांशी की आंसर। अब इधर देखो आप, 1+r² / 2r है। सिंस r इज रेशनल, ये लिखना पड़ता है। r² इज ऑल्सो रेशनल, 1+r² is also rational, 1+r²/2r is also rational, but √3 is irrational. देखो इधर लेफ्ट साइड में ये रेशनल है, 1r² भी रेशनल है, 2r भी रेशनल है। रेशनल अपॉन रेशनल रेशनल ही होता है, तो ये पूरा लेफ्ट साइड रेशनल है। और राइट साइड में क्या दिख रहा है? √3 कैसा नंबर है? अभी प्रूव किया आपने होमवर्क में। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो भगवान देख रहा है तुमको, माफ नहीं करेगा भगवान कभी भी जिन्होंने √3 को घर पे प्रूव नहीं किया √2 को देखते हुए। मेरी बद्दुआ है, श्राप दे दूंगा मैं, श्राप। हाँ, पानी में ऐसे डाल के श्राप दे दूंगा जो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अभी रोज रामायण देखता हूँ मैं, ध्यान है ना। हाँ, मेरा श्राप लग जाएगा तरुण सागर महाराज का, जिन्होंने झूठ बोला। √3 को इलेक्शन नंबर प्रूव करा है घर पे। नंदिनी किया है? यस सर किया है। हाँ गुड, नहीं तो श्राप लग जाएगा मेरा, है ना। हाथ हाथ से जैसे √3 कभी भी लिखोगे तो लिख ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। नहीं ये मेरा सर किया है मैंने प्रूफ। श्राप। ओके, देखो 1+r², लेफ्ट साइड में क्या मिला आपको? रेशनल। और राइट साइड में क्या मिला? इरेशनल। रेशनल इक्वल टू इरेशनल, मतलब वो वाली बात हो गई, पिछले साल बताया था। रेशनल जो नंबर है वो रियल नंबर का अच्छा बेटा है, ऐसे बताया था। और इरेशनल नंबर थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से मिला था, पता नहीं कहाँ पढ़ा रहता, ऐसे पढ़ा था अपन ने। इरेशनल नाम से लगता है ना। तो ये तो बेकार आदमी है और ये अच्छा आदमी है। रियल नंबर के दो बच्चों में एक अच्छा और एक बेकार है, और हम बोल रहे हैं दोनों ही एक बराबर है, तो गलत बात हो गई, क्योंकि रियल नंबर में तो दो टुकड़े होते हैं, रेशनल और इरेशनल अलग अलग। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। ये हमारा assumption, इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर बाय 1 √2 + √3 इज इरेशनल। आगे समझ में लगेगा? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो। एनी क्वेश्चन? नो। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा वेट करो, अभी सही हो जाएगा। अब हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, तुम समुद्र के किनारे पे नहीं बैठी हो? नो सर। हाँ, ओके। अब अक्षर, छतरी, यस सर। ये आप पार्टिसिपेंट्स के फोटोग्राफ लोगे ना, मतलब सर ले स्क्रीनशॉट लिया लोगे तब। सर। मैं नहीं होना चाहिए सामने, ध्यान नहीं रखना। नहीं सर, नहीं हो सर उसमें। हाँ गुड, ये तो थैंक कुछ यू लोगों सर। को डर लगेगा फोटो में। हाँ,
अब एक क्वेश्चन की उम्मीद मैं आपसे करूंगा और मैं देख पा रहा हूँ कि 4-5 स्टूडेंट तो दिख रहे हैं करते हुए, इन्होंने वीडियो ऑन कर रखी है, कुछ स्टूडेंट अपनी वीडियो ऑन नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं, ताकि लोग सर को पता लग जाएगा कि हम तो खाना भी खा रहे हैं, पापा के घर में काम कर रहे हैं, वो पता लग जाएगा। इसलिए मम्मी खाना नहीं बना रही है, आज पापा खाना बना रहे हैं, सबको पता लग जाएगा, है ना। इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते कुछ बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, अब मैं दे रहा हूं आपको। प्रूव दैट e plus 2 root 5 is irrational। थ्री प्लस टू रूट फाइव, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल। प्रूव। अनुष्का की आवाज नहीं आ रही है? सर हाँ अभी 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 अब कर क्या हो तुम? वीडियो ऑन मत करना, पापा काम करते हुए दिख जाएंगे घर का। बात करो। हाँ सर। सर हाँ 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, सिमिलर प्रॉब्लम दिए। P plus 2 root 5 equal to P by Q such that P and Q का HCF 1 है। इस मेथड से बता देता हूं मैं ना, पहली वाली मेथड में मैंने आर ले लिया था, मैंने आपको ना इससे भी करते हैं, इसलिए लेट 3 plus 2 root 5 is rational। इसको ऐसा लिख लेंगे, रूट 5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। इधर से 2 इधर चला गया, एलसीएम आ गया। इधर इरेशनल नंबर है, स्क्वायरिंग मत करना इसमें, और इधर राइट साइड में रेशनल है। y belongs to z, q belongs to z, p minus 3q belongs to z, integer 2q belongs to z, therefore p minus 3q upon 2q also belongs to z। ये नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्योंकि p और q सब इंटीजर्स होते हैं, हमें पता है। यहाँ पर p एंड q बिलोंग्स टू z, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, एचसीएफ दिया है इसलिए। प्योर प्योर रेशनल नंबर, p रेशनल सॉरी p इंटीजर्स, q इंटीजर, p माइनस 3q भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर मींस रेशनल। तो राइट में रेशनल, लेफ्ट में रेशनल, वो इक्वल नहीं होते हैं। वाई इसका रीजन इधर लिख दिया मैंने, ये रीजन सी है। फिर इसके बाद वाले स्टेप आपको लिखना है, दिस इज नॉट करेक्ट, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड सो ऑन। दो दो तीन तीन बार लिख जाए तो क्वेश्चन कर लिया। Prove that the following are irrational। Prove that the following are irrational। Question number 5। Prove that the following are irrational। 1 by root 2, 7 root 5 and 6 plus root 2। तीन पार्ट दिए मैंने इसके। Prove that the following are irrational।
सर एक डाउट है और सर, ये वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करके नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है। पर ये डायरेक्ट स्क्वायरिंग के हो गया ना, वो टर्म उधर चली गई, इसलिए मैंने कर दिया। आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका डाउट था? ओके। प्रियांशी। गुड। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मुझे आता है, अच्छा लगता है कोई डाउट पूछता है तो, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें आप ले लो 1/√2 इक्वल टू p/q, ये वाली लाइन लिख देना, आगे बार बार लिखना है ऐसे, ठीक है? ये बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, ये फिक्स हो गई लाइन सर, ऐसे pq1 pnq बिलोंग्स टू z, इस तरह से लिख लो। देन इसका रेसिप्रोकल ले लो, √2 इक्वल टू p/q, q/q हो जाएगा। दिस इज रेशनल, रीजन इस टाइप से लिखना है, और इधर इरेशनल, rational is not equal to irrational, therefore our assumption is wrong, therefore it is irrational. Steps लिखना है। सेवन रूट फाइव इक्वल टू p/q, p और q का HCF1, फिर इसके बाद आप लिखना √5 इक्वल टू 7, नहीं, √5 इक्वल टू p/7 क्यूब, इधर इरेशनल, इधर रेशनल, रीजन क्या लिखोगे ये बताया ना, किस साइड से लिखना है हर बार, ये बिलोंग्स टू z z z ऐसे। अब 6 + √2 तो आप कर दो यार, दोनों मैंने बता दिए। Prove that 2 minus √2 upon 2 plus √2 is irrational. Prove that. इसको देख के कितने स्टूडेंट को 9th क्लास की याद आई? आगे जय को याद आ गई। क्या करते हैं जय, कुछ बताओ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर रैशनलाइजेशन। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। पहले इसको सर रैशनलाइज करके करेंगे। यस, बंद कर दो, पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने में हम क्या करते थे 9th क्लास में, प्लस अगर होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई, दो टर्म अगर होती है बाइनोमियल होता है तो अपोजिट साइड से, ये 9th क्लास का नॉलेज यूज हुआ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बोलो हाँ। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का होल, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला सुहानी बताएगी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। सुहानी, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, सुहानी जायसवाल। म्यूट कर रखा है, आवाज नहीं आ रही मेरी सुहानी को शायद। सर मैं बताऊं? नहीं, प्रथम आप बताओ।
प्रथम a प्लस बी a माइनस बी। सर a plus b a minus b is equal to a square minus b square। वेरी गुड, बस इधर देखो आप। तो डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर के सर्वाधिकार सुरक्षित, ऑल पेटेंट्स रिजर्व ओनली फॉर अनन्य। अनन्य के लिए ये पेटेंट है, बिल्कुल फिक्स है, रिजर्व है, जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि इसने पिछले साल मेरे को बहुत बुरी तरह से चमकाया था a माइनस बी के होल स्क्वायर में। मैं कूदने जा रहा था तो बचपन ने मुझे पकड़ लिया था, नहीं सर नहीं सर, होता है सर, चलता है सर, थोड़ा पेशेंस रखो। बहुत आपने मुझे धैर्य दिलाया था, याद है? हाँ चलो अनन्य बोलो वापस। सर क्या? ओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गुड। मैं आपसे पूछूंगा, ये ध्यान रखना पूरे साल भर। ओ तुमने सर। मुझको पिछले साल चमकाया था, याद है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गुड, अब याद हो गया तुमको। 2 का स्क्वायर 4, ये 4 रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर 2, नीचे डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, 6 माइनस 4 रूट 2 बाई 2। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन दिख रहा है, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 2। So this is equal to, हाँ कुछ गलत है? सर अंदर 2√2 बचे। सर अंदर सर 2 रूट तो होगा अंदर ना। 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। यस सर। यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज 3 माइनस 2 रूट 2। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पर पहुंच गए हम। इसके बाद आप क्या करेंगे? लेट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल। अब स्टार्ट करेंगे हम ये 11th 10th क्लास की मेथड। अभी तक तो हमें 9th क्लास लगी, इसमें जो हमें आती है अच्छी तरह से, जिसको पढ़कर हम पास हो गए ईमानदारी से। सबने ईमानदारी से पढ़ाई करी थी ना? रेशनलाइज सबको आता है। Therefore 2 minus root 2 upon 2 plus root 2 equal to p by q such that p और q का HCF 1, p और q इंटीजर्स हैं। ये हर बार लिखना है। ओके, 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा? इधर देखें, ये की मेहनत किसने करी थी? ऐसे थोड़ी टाइम पास कर रहा था मैं। 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 को क्या लिखूंगा? 3 माइनस 2 रूट 2, इधर p बाई q, इधर लेफ्ट साइड में p बाई q को लिया, उधर 2 रूट 2 लिख दो, फिर इसका एलसीएम ले दो। अभी बताया था मैंने आपको, q एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 2, 3q माइनस p बाई 2q इक्वल टू रूट 2। इधर राइट साइड में क्या आया? इरेशनल, और इधर क्या आया? रेशनल। उसका रीजन क्या लिखना वो आपको बता दिया बिना की। जय श्री राम। हो गया? आ गया आंसर? हर हर महादेव। चलो ठीक हो, चलो ठीक। सर हाँ सर बोलो की। सर उधर लेट 2 माइनस रूट 2 और अपॉन 2 प्लस रूट 2 को इज नॉट रेशनल लेंगे ना? क्या ये? इसके वापस ऊपर बोलो। वाली स्टेप में। सर इसके ऊपर वाली स्टेप में, लेट वाली स्टेप में, हाँ उधर रैशनल लेंगे ना? हमने इज नॉट नॉट इज रेशनल, ये बोल रही हो ना? नॉट की जगह रेशनल लिखना है। सही है। हाँ गुड गुड प्रियांशी, वेरी गुड। चॉकलेट दूंगा तुमको मैं, कभी अपन मिलेंगे अगर कोरोना ने मिलने दिया तो। हाँ अभी सर। मैं ऐसे बहुत सारे वादे कर सकता हूँ आपको कि कल मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आ जाओ लेना हो तो। ठीक है?
चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे क्या? अरे सर आप ही करो, क्यों तकलीफ देते हो आप? एक 1/2 लिखा है और एक 1/3 लिखा है। एक 1/25 लिख देते हैं, एक 2/25 लिख देते हैं। ऐसा कुछ चार क्वेश्चन मैंने ऐसी मर्जी से लिख दिए, चारों रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये जो चारों रेशनल नंबर है, इसमें से कौन टर्मिनेट होगा और कौन टर्मिनेट नहीं होगा, ये डिसाइड करना है। डिवीजन हमको आता है, डिवाइड करके हम पता लगा सकते हैं ना, 9th क्लास में करके आए कि नहीं अपनी चीज। जहां डिवाइड खत्म हो जाएगा, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और जहां पर वही नंबर वापस आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और रिपीटिंग ब्लॉक आता था, याद होगा 1/17 करा था, 16 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक आया था। 1/7 करा था, 6 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक आया था। पर वो डिवाइड करकर भी किया था, डिवाइड। हम डिवाइड नहीं करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ब्रैकेट में ये भी लिखना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं करना है, ये लिख लेना ब्रैकेट में लिखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। नहीं तो अभी आप सब क्या करोगे, सर अभी आप डिवाइड करके बता देते हैं, डिवाइड नहीं करना। तो देखो इसका एक तरीका है, हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर q, p और q पॉजिटिव इंटीजर से, जीरो भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में दिखते हैं। ओनली डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ओनली इन दिस फॉर्म, ओनली, नो अदर प्राइम फैक्टर। देन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेट हो रहा तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं उठता ना, टर्मिनेट हो गया तो खत्म हो गया, रिपीट थोड़ी होगा। देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, ओनली 2 एंड 5 भी आ रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड करके तो जानते ही 0.5 आंसर है। 1/3, ओनली 3 की पावर 1, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। आप बोलोगे सर इसमें भी 2 और 5 तो दिख रहे हैं, लिखने में कोई बुराई नहीं है, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, लेकिन साथ में एक और बेकार आदमी कौन दिख रहा है, 3 की पावर 1। ये अपने को परेशान कर देगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आप चाहो तो डिवाइड करके देखो, पिछले साल करके आए हैं डिवीजन, डिवाइड किया था तो मैंने इसे डिवाइड किया था, देखो 0.1, ऐसे चलता जाएगा। तो 1/3 को आपने लिखा था 0.3 बार, याद है। पर ये तो डिवाइड करा है, एक्चुअल डिवाइड, ये एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे हम। ये 12th क्लास 10th क्लास के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, फटाफट थ्योरम का यूज करने के हिसाब से। डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स में prime factors only 2 and 5 है, no other than 2 and 5, then such rational numbers are terminating, otherwise non terminating with repetition। रिपीटेशन तो होना चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेशन हो जाएगा तो वो तो इरेशनल नंबर बन जाएगा। यस और नो? ओके, चलो 7/25 के बारे में देखते हैं। 5 into 5 मतलब 7 into 5/2। ये देखो 5 की पावर में q आ गया ना, मतलब ये q और ये है, तो 2 की पावर में 0 क्या होगा, ये बताएंगे कोई एक? Terminating. Terminating. टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। 3/2 to 5, Sir, terminating. हाँ, Terminating. 5 into 5 into 3 कितना आएगा फैक्टर्स? Sir, non-terminating. 3 into सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट एंड फैक्टर्स तो बताओ। ये आएंगे क्या?
फैक्टर Sir, 3 into 3 to 5 into सर 5. 3 into 3 का 21, स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. 5 into 5. 2 बार 5 आएगा ना। यस सर. हाँ, तो इसमें आपके पास एक 3 तो कट जाएगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताने हैं उनके आंसर्स, टर्मिनेट होता है या नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, ले लिया. ओके, प्रियांशी जायसवाल की Yes, sir. फर्स्ट वाले का आंसर आपको बताना है, Okay, sir. और कोई नहीं बोलेगा। आपको बोलते जाओ कि इससे फिर क्या लिखूंगा, ऐसे एक एक करके सबको सभी करवाऊंगा मैं, सामने के सामने आप बोलेंगे। डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। थर्टीन अपॉन 3.25 बाकी सब अपनी नोटबुक में करें, और प्रियांशी मुझे यहाँ पे बताएगी इसको कैसे करना है, क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में। Sir, terminating है. एक तो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ डिनोमिनेटर में, क्या लिखूं ये तो बताओ। हाँ बता दो तो. कैसे बोला टर्मिनेटिंग है। सर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. हाँ, तो कितनी बार 5 आएगा ये बताओ। सर कर रही हूँ. सर 1 2 3 4 5 बार 5 आएगा. हाँ, बस एक नंबर की चाहिए आंसर। डायरेक्ट आप आंसर मत बोलो कि सर टर्मिनेटिंग, ये बोलो कि सर 3.25 के फैक्टर्स करेंगे ना, तो 5 बार 5 आएगा, और दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं नो अदर फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, therefore it is terminating. Next, Suhani Jaiswal. Is there? Yes, sir. Yes, सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट आपको इसका आंसर बताना है कि क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं। सुहानी जायसवाल, इस रूम में 4 जायसवाल हैं, प्रियांशी जायसवाल 2, तनु जायसवाल, सुहानी जायसवाल 4 जायसवाल, 4 हॉल। बताएं, बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है मैंने। सुहानी, क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। सर नहीं आ रहा. अरे देखो 8 के फैक्टर क्या क्या आएंगे ये बताओ। सर 2 हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 बार. 70 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा, यस सर. और 5 की पावर 0, तो देखो 2 और 5 भी आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, कुछ और तो नहीं आ रहा है ना, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग था। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट समियत सुराना, समियत। यस सर. हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में करेंगे, आंसर इनको देना है। आंसर डायरेक्ट मत दो, मुझे तरीका भी बताओ क्यों। यस सर. सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, यस सर. और सुहानी समझना कैसे करना है। 5 होगा 91 51
इरेज होगा क्या हुआ समझ ओ समझ सर 64/5 की पावर 1 और सर 91। अरे यार 91 के लिए क्या बिगाड़ा आपका उसको 7 into 13 लिख देते तो अच्छा लगता ना यस सर। हाँ यार ऐसा मत करो यार 19 को तो डिवाइड कर सकते हैं यार 7 into 13 यार ऐसा अनन्य क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग सुनाना बताओ सुनिए सर सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हाँ यस सर। यस सर। क्यों क्यों टर्मिनेटिंग सर सुनिए सर इसमें 2 नहीं आ रहा। 2 और 5 आता है ना तो टर्मिनेट हो सकता है 2 और 5 आता है तभी टर्मिनेट होता है यस सर। तो 2 की पावर 0 तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 और 5 को छोड़ के कुछ और नहीं लिखना चाहिए तो इसमें तो 7 और 13 दिख रहे हैं यस सर। तो क्या हुआ सर नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ यार ऐसे मत करो मैं सुसाइड कर दूंगा अभी उठ जाऊंगा बाहर जाके तुम्हारा नाम लेकर हाँ चलो अनन्य कहाँ है अनन्य ओके फोर्थ का बताइए आंसर अनन्य और अक्षत दोनों में से देखिए कौन पहले बताता है और बाकी सब ट्राई करके रखें अनन्य और अक्षत कंबाइंड दिया है दोनों को यस सर। दोनों दोस्त इसके बाद दिव्यांश और अभिनव का टर्न है सर टर्मिनेटिंग है सर। ऐसे नहीं मेरे को बताओ डिनोमिनेटर के फैक्टर ऐसा नहीं होता रट्टू तो होता सर करके देख रहा हूँ सर। क्या मैं करके देख लूं वाह यार सर 2 और 5 दोनों ही आ रहा है सर। सर टर्मिनेटिंग है। ओके दोनों ने मिलकर बताया क्या पास पास बैठे घर सर पर फैक्टर बताऊं? सर फैक्टर बताऊं? सर मैं भी बता दूंगा सर। गुड ये आ रहा है क्या फैक्टर सर 5 की पावर 2 आ रहा है। 5 की पावर 2 आ रहा है हाँ सर। और 2 की 6। 2 की 6 है सर। यस सर। 5 की पावर 2 आ रहा है यस सर। ओके ऊपर 3 आ रहा है यस सर। देखो मैं 3 लिखा था ध्यान देना नहीं सर 15 ही आ रहा है। सही था ना एक 5 कट हाँ कर सर। दिया हाँ कट कर दिया। यस सर। हाँ यार ऐसे मत करो मेरे को भी आती मैथ्स क्या बात कर यस रहे हो सर। ओके तो क्या हो गया ये दिस इज सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्योंकि ओनली 2 एंड 5 दिख रहे हैं यस सर। नेक्स्ट हमारे दिव्यांश और किसका बोला था सर सर मेरा अभिनव। कौन सर मैं अभिनव हाँ दिव्यांश और अभिनव नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ 23 अपॉन 200 सर सर 20 टर्मिनेटिंग है। ओके और दोनों सर ने एक साथ किया और सर कारण क्या फैक्टर फैक्टर है सर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 5 2। की पावर 2 गुड इसलिए टर्मिनेट हो गया यस सर निश्चल यस सर। एंड निश्चल एंड सक्षम यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है और ये रहा स्क्रीन पर और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू
5 raised to 7 into 7 raised to 5. This is the 7th question. और ये आपको दिलाएगा 1000 रुपए अगर आप इसका करेक्ट आंसर देते हैं तो। जी जी सर नॉन टर्मिनेटिंग। किसने बोला? सर सक्षम। सक्षम। और साथ में बोल दे दिव्यांश, आपका क्या कहना है इनके बारे में? क्या ये सही बोल रहे हैं कि गलत नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि गलत नहीं बोल रहे हैं सक्षम? दिव्यांश आपको बताना है। दिव्यांश सर मिशेल की टाइप सर नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप अपने सपोर्ट पे आंसर दें। वाई? दिव्यांश क्यों नहीं है? सर क्योंकि यहाँ पे 7 दिख रहा है अपन को, पर टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 ही चाहिए फैक्टर। ओके, गुड 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 गुड। आगे बात समझ में सक्षम, यही सोचा था आपने? यस सर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अवनी। अवनी यस सर। यस सर। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब 8th पार्ट आपके लिए अवनी और 1। यस सर। अवनी एंड 1। यस सर। 35 अपॉन 50। इसको पहले छोटा कर लेना, उसके बाद ऐड करना, उसके बाद फैक्टर दिखे। पहले इसको छोटा करें, मतलब कॉमन फैक्टर्स निकाल दो पहले। इसको बड़ी नहीं होगी क्या? सर टर्मिनेटिंग। कौन ने बोला? सर उमंग। क्यों बोला? सर 2 into 5 आएगा। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? सर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। नो सर 5 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से। हाँ, ऊपर 7 आ जाएगा ना फिर। वो भी यस सर। सही है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2 and 5 है। दिस इज टर्मिनेटिंग। तो नहीं सर। आगे बात समझ में आपको अच्छी तरह से? यस सर। किस तरह से हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करते हैं?